5 प्रकार का शरीर होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। आपके पास में कौन सा शरीर है? औदारिक। चलो, ज्ञानी लोग बैठे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। आपके पास में औदारिक शरीर है। मोक्ष कौन से शरीर से जाते हैं? औदारिक से या वैक्रियक से? औदारिक शरीर से। मोक्ष जाने की ताकत किस में है? औदारिक शरीर में है। क्यों? वैक्रियक शरीर वाले मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? देवताओं का वैक्रियक शरीर है, नारकियों का वैक्रियक शरीर है, वो मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? देवताओं के गले में अमृत झर जाता है। उनका जितना समय होता है उस समय के बाद में उनके गले में अमृत झर जाता है। वो चाहे मैं उपवास कर लूँ तो वो उपवास नहीं कर सकते। देवता चाहे मैं संयम का पालन कर लूँ तो वो संयम का पालन नहीं कर सकते। उनका जो मूल शरीर होता है देवताओं का, वो 24 घंटे भोगों में लीन रहता है। और उनका जो दूसरा शरीर विक्रिया का शरीर होता है, उससे वो घूमते रहते हैं। तो जब वो 24 घंटे भोगों में लीन रहते हैं तो वो संयम का पालन नहीं कर सकते हैं। तो संयम का पालन करने की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो औदारिक शरीर में है। उपवास, व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य आदि जो पालन करने की ताकत है वो केवल औदारिक शरीर वालों में है। इसलिए औदारिक शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। अच्छा, दुख सहन करने से मोक्ष जाते हैं या सुख सहन करने से मोक्ष जाते हैं? सुख को सहन करना पड़ता है कि आराम से आनंद से भोगते हो? अरे कुछ तो बोलिए। दुख सहन करना पड़ता है और सुख को आराम से भोगते हैं। तो मोक्ष जाने में दुख होता है कि सुख होता है? जोर से बोलिए ना। अच्छा, दुख वाले हाथ उठाओ पहले। मोक्ष जाने में दुख होता, हाथ उठाओ। कौन कौन कह रहा है? अच्छा, सुख वाले हाथ उठाओ कि मोक्ष जाने में सुख होता है। कुछ बीच वाले हैं, हाथ नहीं उठाया। अच्छा बताओ, मोक्ष जाना हो तो महीनों महीनों उपवास करना पड़ता है, तो दुख होता है कि सुख होता है? अभी मैं आपसे कह दूं कि हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास किया करो, करोगे? क्यों नहीं करोगे? सहन नहीं है, कष्ट होता है। अभी तो उपवास कर लेंगे, भूख लग जाएगी, खाने की इच्छा हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं होता है। कईयों का शरीर ऐसा होगा कि वो सहन नहीं कर पाता है, तो दुख होता है। क्या होता है? उपवास करने में क्या होता है? आप कुछ बोल ही नहीं रहे, बात क्या है? उपवास करने में शरीर को कष्ट होता है और आत्मा को सुख होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर, दो चीज़ अलग हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जो उपवास करने वाले हैं उनसे पूछो कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। वो कहेगा जिस दिन उपवास होता ना, आनंद तो उसी दिन आता है, बाकी दिन तो सुबह से शाम तक डालते रहो और जाते रहो। और जिस दिन उपवास होता है शांति से बैठ के माला भी फिरती है, शांति से स्वाध्याय भी होता है, कोई कुछ कहता भी नहीं है। जिस दिन उपवास हो कोई गुस्सा भी नहीं करता, अरे उससे मत बोल, उससे कुछ मत कहना, आज उसका उपवास है। अरे आज उसको काम मत बताना, आज उसका उपवास है। जिस दिन उपवास होता है तो घर वाले भी शांति देते हैं, और जिस दिन खा लो तो शरीर भी अशांत और घर वाले भी अशांत। तो उपवास करने में सुख है कि दुख है?
जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जरा टीवी में आवाज़ जाएगी ना आपकी। सुख है तो आज से कौन कौन चतुर्दशी का उपवास करेगा? सुख नहीं चाहिए आपको, खाने वाला सुख चाहिए, उपवास वाला सुख कभी देखा ही नहीं है। जिसने जिस चीज़ का स्वाद नहीं लिया है वो अभी उस चीज़ से डरता है, इसलिए नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके लिए कभी ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, कभी ना कभी शुरू करके उसे आनंद लेकर के ही तो फिर हम उसे आगे कर सकते हैं। और ये सबका अपना अपना पर्सनल होता है, किसी दूसरे का दूसरे को नहीं मिल सकता है। तुम्हारा तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारा उपवास तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा करे तो काम चलने वाला नहीं है। तो मोक्ष जाने के लिए दुख होता है कि सुख होता है? अब जंगल में रहना पड़ता है, निष्प्रय भावों से रहना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो परिवार को छोड़ना दुख है कि सुख है? अरे बोलिए ना, परिवार को छोड़ना दुख है कि सुख है? आज से जब तक मोह है तब तक दुख है, जब तक मोह है तब तक दुख है, और मोह छूटने के बाद सुख ही सुख है। परिवार में रहना, आप परिवार में रहते आप सुखी हो कि दुखी हो? परिवार वाले आपको सुखी करते हैं कि दुखी करते हैं? सच बताना, बिल्कुल प्योरिटी, इतने सी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। परिवार वाले आपको दुखी करते हैं कि सुखी करते हैं? अच्छा, एक उंगली दिखा दो, एक उंगली में दुख, दो उंगली में सुख, और तीन उंगली में दोनों। तीन वाले हाँ, तीन वाले हाथ उठाओ, दो वाले हाथ उठाओ, एक वाले अच्छे से उठाओ। तीन उंगली वाले ज़्यादा हैं, तीन उंगली वाले ज़्यादा हैं कि सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं। तो ये दुख कहाँ से आया? तुम्हारे मोह से आया। कहाँ से आया? मोह से आया। और जो घर में रहकर सुख मिल रहा है ये भी मोह का सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास है, ये सुख नहीं है। वास्तविक सुख, असली सुख तो वो होगा कि किसी की ज़रूरत ना पड़े और आराम से ध्यान में बैठे हैं और सुखी हो रहे हैं, इसका नाम है सच्चा सुख। अभी तो सारी दुनिया झूठे सुख में जी रही है। वो संसार वृक्ष की कहानी आती ना, जिसमें एक हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है, चूहे डाल काट रहे हैं और आदमी पेड़ पे लटका है, ऊपर से एक एक बूंद आ रही है। किसकी? शहद की। और देवता उसको लेने आए हैं, वो कह रहे चल भाई एक बूंद और, एक बूंद और। यानी इतने दुख होते हुए भी शहद की एक बूंद उन दुखों से बचने नहीं दे रही है। उस शहद की बूंद का स्वाद इतने दुखों को सहन करवा रहा है। नीचे 4 सर्प हैं, चूहे डाल काट रहे हैं, हाथी पेड़ उखाड़ रहा है, क्या होगा उस आदमी का पता नहीं है। और देवता उसे लेने तैयार खड़े हैं, फिर भी कहता है एक बूंद और। इसका नाम है मोह। नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। और पैर में मधुमक्खियाँ काट रही हैं, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा है कि एक बूंद शहद की। ये है मोह का सुख। और यदि देवता के विमान में जाकर बैठ जाए तो कितने सारे दुखों से बच जाए। ऐसे ही इंसान धर्म नहीं करता है। वो देवता का विमान क्या है? धर्म है। और देवता क्या है? गुरु हैं, बुला रहे हैं भैया मोह छोड़। बहुत मोह में फंस लिया, बहुत मोह में दुखी हो लिया, अब छोड़ के आ जा। वो कहता एक बूंद और। अभी बच्चे छोटे हैं, जरा इनको बड़ा कर दूं।
अब बच्चे बड़े हो गए, जरा इनकी शादी कर लूँ, अब शादी हो गई, अब जरा पोते पोती का मोह देख लूँ, अब जब पोते पोते हो गए इनको खिला तो लूँ, और जब तक हो गया ऐसा, अब तो शरीर ही नहीं चलता, अब क्या करूँगा तुम्हारे पास आके, और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देता है। यह है संसारी सुख। मोक्ष जाने में शरीर को तो कष्ट हो सकता है पर आत्मा को नहीं हो सकता है। आत्मा को जो सुख मिलेगा वो शरीर के कष्ट 0 के बराबर है। कहीं ज़्यादा सुख मिल रहा हो और थोड़ा दुख मिल रहा हो तो आप सहन कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? जब बीमार होते हो तो कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो ऑपरेशन करवाने में कष्ट है, सुख है, क्या है? कष्ट है। फिर क्यों सहन कर रहे हो? जब पेट कटवाने में, शरीर कटवाने में तुम्हें कष्ट हो रहा है तो क्यों कटवा रहे हो? क्योंकि उस कष्ट के बाद सुख मिलेगा, उस कष्ट के बाद सुख मिलेगा। दुकान में बैठते हो, जून का महीना है, धूप आ रही है, लू आ रही है, गर्मी लग रही है, परेशान हो रहे हैं, फिर भी सहन करते हो। क्यों भाई, क्यों सहन कर रहे हो? हम कहें जरा धूप में बैठ के माला फेर लो, माता जी मारोगी क्या? अच्छा, दुकान में नहीं मर रहे, दुकान में सुख मिल रहा? हाँ, सुख मिल रहा है, हरे हरे नोट आ रहे हैं, आनंद आ रहा है उन नोटों को देख करके। तो जैसे तुम संसार के सुख के लिए दुख सहन कर लेते हो, तो जब वहाँ के सुख के लिए दुख सहन कर सकते हो तो इस आत्मा को सुखी करने के लिए शरीर के कष्ट क्यों सहन नहीं कर सकते? जहाँ तो हमेशा के लिए शाश्वत सुख मिलने वाला है। ये सुख तो भटकाने वाला है, मगर वो सुख तो सच्ची राह पर ले जाने वाला है और मोक्ष तक पहुँचाने वाला है। सुख और दुख कहाँ से होता है? शरीर से होता है या मन से होता है? सुख दुख का कारण शरीर है या मन है? बड़ी गहरी बात कह रही हूँ। यदि इस बात को समझ लिया ना तो आपको बहुत सारे दुख आपके खत्म हो जाएंगे। सुख और दुख शरीर से हैं या मन से जुड़े हैं? ऐसा कोई एक आध व्यक्ति ढूंढ के बताओ जो शरीर से परेशान होकर आत्महत्या करता है। कौन से दुख से परेशान होकर आत्महत्या करता है? मन के दुख से। कौन से दुख से? मन के दुख से। यदि मन का दुख ही दुख है तो उसे दूर करने के लिए धर्म है, पॉजिटिव विचार है, सोच है। सोच से दुख है और सोच से ही सुख है। एक व्यक्ति था, उसके फैक्ट्री में आग लग गई, फोन आया, जल्दी से बैठ के गाड़ी में गया, 2-4 लड़के भी थे उसके, वो भी आ गए। सेठ तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, छाती पीट रहा है। क्या हुआ बाबूजी, क्यों रो रहे हो? तेरे को दिखता नहीं आग लग गई है? अरे बाबूजी फैक्ट्री बेच दी। क्या? फैक्ट्री तो बेच दी, काय को रो रहे हो? अपनी थोड़ी है। जल क्या रहा है? फैक्ट्री। रो कौन रहे हैं? सेठ जी। जैसे ही पता चला कि बिक गई, शांत। अपनी थोड़ी है, जल रही तो जलने दो, जिसको बेची अब वो रोएगा, हम थोड़ी रोएंगे। अब इतने में दूसरा बेटा आया, अरे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, दिख नहीं रहा कि फैक्ट्री में आग लग गई, पानी डालो। और वो किसको बुलाते हैं, वो पानी डालने वाली फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओ। बोले भैंस तो दी अपन ने, अपनी कहाँ है फैक्ट्री? बोले अभी केवल बातों बातों में सौदा हुआ है, लिखा पढ़ी नहीं हुई। सेठ जी फिर रोने लगे। फैक्ट्री अलग चीज है, लेकिन उसका जो अपनापन का भाव है वो दुख दे रहा है, और परायापन का जो भाव है वो सुख दे रहा है।
सुख कहाँ से? सोच में था या फैक्ट्री के जलने में था? एक घर में बहुत पुराना नौकर था। उनके घर में एक बहुत पुरानी सेठ जी के घर में घड़ी थी। वो सफाई कर रहा था, सफाई करते करते घड़ी टूट गई। सेठ जी को बड़ा कष्ट हुआ। मेरे बाप दादाओं के ज़माने की घड़ी, इतनी पुरानी घड़ी और हमारे घर में टूटी, हमारे समय में टूटी। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठे, नौकर आया, भाई तूने घड़ी तोड़ दी, अब बाजी पलट रही है। ये घड़ी हमारे पुरखों की ज़माने की थी और तू हमारे यहाँ का सबसे पुराना नौकर है। मेरा मन था कि ये घड़ी गिफ्ट में तुझे दूं। मेरा मन था कि मैं ये घड़ी तुझे गिफ्ट में दूं। अब घड़ी तूने तोड़ दी, मैं क्या करूं? अब नौकर के दिमाग में टेंशन शुरू। हे भगवान, मेरे हाथ से कैसे टूट गई घड़ी, मैंने कैसे लापरवाही कर दी। देखो इतनी बढ़िया घड़ी, इतनी पुरानी घड़ी मुझे मिलने वाली थी। अब रात भर नौकर को नींद नहीं आई। दुख कहाँ है? सोच में। दुख कहाँ है? सोच में। अपना माना तो दुख और अपना नहीं माना तो सुख। ऐसे संसार की समस्त वस्तुओं में ये सारी चीज़ें जोड़ ली जाएं तो आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। संसार में दुखी होने का कारण दूसरा नहीं है, हमारी सोच है। और सोच को बदलते ही मोक्ष का रास्ता शुरू हो जाता है और सोच को बदलते ही संसार का रास्ता शुरू हो जाता है। मैं आपका घर नहीं छुड़ा रही हूँ, घर में रहो। घर में रहना इतना बुरा नहीं है। खाना खा पी रहे हो वो भी खाओ, कपड़े पहन रहे हो वो भी पहनो, लेकिन जो इन सब वस्तुओं के प्रति आसक्ति है उनको जितना जितना कम करोगे उतने उतने सुखी रहोगे। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने सुखी रहोगे। जितनी मन वांछाएं कम रहेंगी उतने सुखी रहोगे और जितनी तृष्णा को बढ़ाओगे उतने दुखी रहोगे। कलेश का कारण क्या है घर में? तू ये नहीं लाया, तूने ऐसा नहीं किया, तू ऐसा करता है, तू ऐसे कर किया कर। वो कहेगा तुम सारे दिन टोकती हो, जब देखो तब बोलती रहती, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती हो। अरे कभी शांति से खाना तो खाने दिया करो। घर में कलेश, कलेश का कारण क्या? यही छोटी छोटी सी बात है। ये यहाँ क्यों नहीं रखा, ये यहाँ से क्यों उठा लिया, तूने मेरा फ़ोन क्यों ले लिया, तूने इसका ये क्यों कर दिया, तूने ये खराब क्यों कर दिया। बड़ी छोटी छोटी सी बातें तुम्हारे जीवन को दुखी कर देती हैं। अरे मुझे तो 30,000 का फ़ोन मिला है, 70,000 वाला चाहिए था। देखो हमारी सहेली के पास में ये वाला फ़ोन है, देखो हमारी देवरानी का 1 लाख का फ़ोन आ गया, हमारे पास तो 20,000 वाला है। अब वो अपने पते के कान खा जाएगी जब तक उसका 1 लाख वाला फ़ोन नहीं आएगा। अरे फ़ोन ही तो करना है, क्या करना, बात ही तो करनी है। 1 लाख वाले से करोगे तब भी बात होगी और 20,000 वाले से करोगे तब भी होगी और 2,000 वाले से करोगे तब भी होगी। और मोबाइल तो जितना सस्ता हो उतना बढ़िया। गिर जाए टूट जाए तो दुख नहीं, अरे दूसरा आ जाएगा, सस्ता सा है। कोई चुरा के ले जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। और ज़्यादा महंगा हो तो दिन भर पकड़ के रखो, छूट ना जाए, भूल ना जाऊं, गिर ना जाए। तुम अपने से ज़्यादा उसे संभालोगी। खुद गिर जाओ चाहे, खुद के गिरने का इतना दुख नहीं होगा। अरे बोलिए ना, जितना वो 1 लाख वाला मोबाइल का दुख होगा तो जितना सस्ता वाला हो उतनी टेंशन कम, और जितना महंगा वाला हो उतनी टेंशन ज़्यादा। लेकिन अभिमान, उसके पास 1 लाख वाला है तो मेरे पास 1.25 लाख वाला है। अभिमान को दिखाने के लिए इतनी टेंशन लेनी पड़ती है। और ज़रा सा दिखावा कम हो जाए तो आधी टेंशन खत्म हो जाए। तो जो दुख और सुख है वो सोच पर निर्भर करता है। बाल सफ़ेद हो गए, दुखी, हाय मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, हाय मेरा तो ये हो गया, हाय मेरे मुंह पे एक दाना हो गया, हाय मेरा शरीर काला हो गया, अब मुझे धूप में जाना पड़ रहा है।
जितना मोह उतना दुख, और जितना मोह कम उतना दुख कम। आजकल के लोग जरा, जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो मोह कम कर रही है, अपने मम्मी पापा से भी मोह कम करती है, हैं, अपने परिवार वालों से भी मोह कम करती है, और रिश्तेदारों की तो पूछो मत ही। शादी में भी जानो, तुम जाओ, तुम्हारी रिश्तेदारी, हमें नहीं जाना है। वो शादी में जाने भी तैयार नहीं होते, जहाँ वास्तव में निभाना है वहाँ छोड़ते जा रहे हैं, और जहाँ पर नहीं करना है वहाँ करते। और तो और शादी करने तैयार नहीं है। आने वाली जो और सबसे ज़्यादा मॉडर्न पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा आ रही है, अरे क्यों झंझट में फंसना। आजकल तो शादी भी ख़त्म सी होती जा रही, अभी शुरुआत हुई है, अभी इसका रूप बड़ा होने में टाइम लगेगा, है ना। शादी भी ख़त्म सी होती जा रही है, अरे क्यों झंझट में पड़ना। पहले तो कम से कम इतना था कि घर में 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, एक दूसरे को पाल देता था, पता ही नहीं चलता था। अब वो केवल 2 ही होते हैं, वही नाक में दम करके रखता है। और एडवांस पीढ़ी आ रही है, अरे क्यों झंझट में फंसना, अपने खाओ पियो मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी करो, जियो और मौज करो, क्यों झंझट में फंसना। मतलब आने वाली पीढ़ी रिश्तेदारी नहीं निभा रही है, आने वाली पीढ़ी आगे पीढ़ी नहीं बढ़ा रही है, आने वाली पीढ़ी पति पत्नी के रिश्ते नहीं निभा रही है, तो वो जी क्यों रही है। साधु बन जाए, जब इतने अच्छे भाव हैं तुम्हारे, तुम्हें किसी से मोह नहीं है, तो साधु बनने में तो जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। अभी आया था एक परिवार, माता पिता परेशान कि माता जी ये शादी करने तैयार नहीं है, कहती झंझट में क्यों फंसे। मैंने कहा इससे अच्छा तुम झंझट में नहीं फंसना है तो आ जाओ हमारे पास, कम से कम तुम्हें मोक्ष का रास्ता तो मिलेगा। वहाँ तुम नोट भी कमाओगी, 18-18 घंटे मेहनत भी करोगी, और सुख नहीं भोगना है तो फिर काय को वहाँ पड़े हो। रिश्तेदारी नहीं निभाना है तो फिर काय को वहाँ पड़े हो। फिर तो सुथरा, साफ, स्वच्छ, क्लियर, बढ़िया रास्ता, इससे बढ़िया रास्ता और क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, एक आकर्षण है भौतिकता का, और इतना खींचता है, इतना खींचता है कि वो धर्म की तरफ जाने भी नहीं देता है। ये संसार के सुख तो खत्म कर ही रहा है, और साथ में धर्म की तरफ से भी जाने से रोक देता है। भौतिकता का ऐसा आकर्षण आज के समय में फैल रहा है कि इंसान अपनी संपूर्ण जिंदगी को बदल रहा है। इन 30 साल में, ज़्यादा नहीं, ये जो परिवर्तन आया है ना, ये मुश्किल से 30 साल का परिवर्तन है। 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल बोल दो। इसके पहले की लाइफ फिर भी ठीक थी, फिर भी लोग शांति से जी रहे थे। अब तो भागम भाग की जिंदगी चल रही है। कौन सी जिंदगी है? भागम भाग की। कौन कितना आगे निकल जाए, आगे भागो भागो। कहाँ भागो? बड़े आदमी बनने के लिए भागो। कहाँ भागो? सुंदर बनने के लिए भागो। कहाँ भागो? अपनी वो जो ऑफिस में काम करते वो ऊपर और चढ़ना चाहते हैं, पर और ऊपर चढ़ना चाहते हैं। बस सब भागने में लगे हैं। पहुँचेंगे कहाँ ये पता नहीं है। पहुँचना कहाँ है बताइए? हर व्यक्ति लाइन में लगा है ना। किसकी लाइन में लगा है? मृत्यु की लाइन में। जन्म लेकर किसकी लाइन में लगे हो? नंबर कब आएगा पता है? किसका नंबर कब आ जाए। तो बंधुओं, बात मोक्ष की चल रही है। सच्चा सुख त्याग में है, संयम में है, क्षमा में है, मार्दव में है। सच्चा सुख, सच्ची शांति जब भी प्राप्त होगी, इसी रास्ते से प्राप्त होगी। जब तक भटकना है भटक लो। कभी भावना हो सच्चे सुख की प्राप्ति की तो आना यहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दूसरा रास्ता है ही नहीं संसार में। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में। जिसके बिना भगवान को मोक्ष नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो जाएगा? जिसके
बिना भगवान को सच्चा सुख नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? जब तक भ्रम में पड़े हो पड़े रहो, जब आँख खुल जाए ना तो आ जाना। लेकिन ये ध्यान रखना, चौथे काल में मोक्ष होता है, पंचम काल में फिर भी धर्म का रास्ता है, फिर भी मुनि व्रत का पालन चल रहा है, छठे काल में तो वो भी नहीं है, पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि है, वहाँ भी नहीं है, चतुर्थ काल में अभी हम है नहीं है, पंचम काल में जितना बन जाए उतना तो कर ही लो। यदि यहाँ से जाने के बाद बाई चांस आपने अच्छे काम कर लिए, स्वर्ग चले गए, तो वहाँ तो होने वाला है नहीं है। बाई चांस नहीं समझे? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, तो किसी और की बात है। आप तो सब अच्छे लोग हैं, मंदिर में बैठे हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, आहार दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं। आपकी बात नहीं, किसी और की बात है। यदि नरक गति में चले गए तो वहाँ भी हो ही नहीं सकता धर्म, त्रियंच गति में चले गए तो वहाँ भी नहीं हो सकता है। अब बचा यही शरीर, और अभी भी नहीं किया, अभी भी राग द्वेष, ये निंदा बुराई चुगली, अभी भी यहाँ की वहाँ, इसमें उसमें अभी भी लगे पड़े रहे, तो कब करोगे? कब करोगे? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आ गई? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलो आ गई, और जोर से बोलो आ गई। पीछे वाले बोले आ गई, बोलो आ गई। कितने समझदार हैं। जिंदगी जी कहाँ रहे हो तुम? जब तुम्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही तो तुमने अभी जिंदगी में सीखा क्या है? जब मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है तो अभी तुमने पढ़ा क्या है? तुम कितने MBA हो गए हो, कितने CA बन गए हो, पढ़ा क्या है अभी जब बात ही समझ में नहीं आती? अभी तो आपकी LKG की क्लास लेनी पड़ेगी। सीखो, सीखो, जरूरी है। आज नहीं तो कल काम यही आएगा। हमने किसी की निंदा कर ली, बुराई कर ली, वो काम नहीं आएगा। किसी का हमने बुरा कर दिया, अपमान कर दिया, वो काम नहीं आएगा। काम धर्म ही आएगा। हर पग पग पे सहारा बनेगा, हर कदम कदम पे सहारा बनेगा, और जो हमारा सहारा है हम उसी को छोड़कर बैठे हुए हैं। तो बात चल रही थी कल्प वृक्ष की, कि भगवान के शरीर में कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है जो मनवांछा को पूर्ण करता है। तो कल्प वृक्ष भोग भूमि में भी होते हैं, स्वर्ग में भी होते हैं। तो कल्प वृक्ष किसके उदय में मिलते हैं? पुण्य के उदय में। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। पुण्य कैसे आता है? धर्म से आता है ना? पुण्य धर्म से आता है। तो सबसे बड़ा कल्प वृक्ष क्या हुआ? धर्म हुआ। सबसे बड़ा कल्प वृक्ष क्या हुआ? धर्म हुआ। धर्म को साथ में लेके चलोगे तो तीनों लोक में कहीं रहो सुखी रहोगे, और बिना धर्म के तो कहीं रहोगे दुखी ही रहना पड़ेगा। ठीक है, समाप्त करूं। आज 10वीं का उपवास है, सब जानते हैं। आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं, कल बता दूंगी। हैं? आजकल के बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है। तर्क तर्क। एक महिला आई, सास बहू आई, तो सास ने कहा ये मेरी बहू है। वो सलवार सूट पहनी थी, ना तो बिंदी लगाई, ना मंगलसूत्र पहने, ना पाँव में बिछिया पहनी, ना चूड़ी पहनी। मैंने कहा हूँ, अच्छा मैं अकेले क्यों पहनूं? वो मेरे नाम से क्या पहनते हैं जो मैं उनके नाम से पहनूं? मैं नहीं समझा सकती, भगवान महावीर भी नहीं समझा सकते हैं।
हाँ बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, बिल्कुल सामने की बात है। जो अपने सौभाग्य को नहीं समझता है वो दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहा है, और जिसका दुर्भाग्य ने निमंत्रण दे दिया, पाप का उदय आ गया है, उसे अच्छी बातें समझ में आने वाली नहीं है। जो माता पिता की नहीं मान रहा है उसका दुर्भाग्य ही तो उसके साथ है। गुरु तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले तो माता पिता सिखाते बेटा उपवास करना, आज सुहाग दशमी है। इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मेरी माँ कह रही है, जो मेरी सास कह रही है, वो सही कह रही है कि बेटे बिंदी लगा ले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। उसका लॉजिक मैंने पहले बताया भी है कि हार क्यों पहनते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं, सबका बताया है मैंने। आज टाइम नहीं है कि इस सबके पीछे कारण है क्या। सब आप संसार में रहते हैं, कम से कम संसार के सुखों को भी तो सही तरह से लेना आना चाहिए। जिसको वो ही नहीं आता है, जिसने उसको ही छोड़ दिया, ठीक है फिर नमो अरियंताड़म। जैसी मति वैसी गति, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। अलवर पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। उज्जैन चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। जयपुर गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। सोनकच्छ अच्छा, पूजा में अत्र अत्र का, यहाँ के बाद आपके गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोनकच्छ का बड़ा ही महत्व है। धरियावत होने में गदगद का, मंत्रों में वदवद का, और आने वालों में धरियावद का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जोधपुर का बड़ा ही महत्व है। स्वस्ति धाम का मतलब वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में रामगढ़ का बड़ा ही महत्व है। ठिठोड़ी अच्छा, खेलने में कौड़ी का, खेलने में कौड़ी का, और मनुष्यों की जोड़ी का, और आने वालों में ठिठोड़ी का बड़ा ही महत्व है। बड़वानी बड़वानी बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवानी का, और आने वालों में बड़वानी का बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर नहीं होने में बोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। सुहाग दशमी रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और आज सुहाग दशमी का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। तो जयपुर में है अच्छा, बारात में वर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में मानसरोवर का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की